इनके दौरे खिलाफत के अंदर बहुत वसी इलाके तो फतह हुए हैं उस्मान के दौर में, लेकिन मिजाजन बहुत नरम थे। इनकी नरमी का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। उसका एक फ़ायदा मिस्र और शाम वालों ने उठाया कि अब्दुल्ला बिन सबा की पार्टी स्ट्रॉन्ग हो गई। उसने बहुत सारे बंदे साथ मिला लिए। ये उसी के बंदे थे जो बागी बन के उस्मान की शहादत के लिए आए। ठीक है, अब आपको आगे से बात बिल्कुल वाज़ेह समझ आएगी। हज़रत उस्मान के दौर के अंदर वो आ गए मदीने को, उन्होंने ना यरगमाल बना लिया। मैं तो ये लफ्ज़ बोलूँगा, यरगमाल बना लिया। और उन्होंने कहा भाई उस्मान खिलाफत छोड़ या मदीना छोड़ या कत्ल हो जा। फरमा मदीना नहीं छोड़ सकता कि दुनिया तड़पती है, मदीने में मौत आए। मैं कमला हो गया हूँ बाहर जाके मरूँ जी, मैं तो यहीं मरूंगा, हुजूर के शहर में दफन हूँगा। उन्होंने कहा फिर खिलाफत छोड़ दे। कहा नबियों के ताजदार ने फरमाया था उस्मान तुझे अल्लाह एक कमीज़ पहनाएगा, लोग उतारने की कोशिश करेंगे, वो न उतारना। कहा इस कमीज़ से मुराद खिलाफत है, मुस्तफ़ा कह गए हैं न उतारना। मर तो सकता हूँ, उतार नहीं सकता, यानी छोड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा फिर कत्ल हो जा। फरमा शरीयत में मुसलमान को कत्ल किया जाता है या तो उसने किसी को कत्ल किया हो, अन्नन नफ्स बिन नफ्स, कत्ल के बदले कत्ल, या वो शादीशुदा हो और जिना करे उसे कत्ल किया जाता है, या वो मुसलमान हो और इस्लाम छोड़ जाए, मुर्तद हो जाए, फिर कत्ल किया जाता है। कहा इन तीनों में से बताओ मुझ में कौन सा ऐब है। उन्होंने कहा तीनों कोई नहीं। फिर कत्ल क्यों करते? उन्होंने कहा जी कत्ल करना है हमने। अब ये जो बागियों का गिरोह था ये बुनियादी तौर पे मिस्री और शामी लोग थे, और ये अब्दुल्ला बिन सबा के लोग थे। अल-गर्ज़ मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये उस दौर के किबार सहाबा थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हस्तियाँ आईं जनाब उस्मान की बारगाह में। उन्होंने कहा हज़रत जी आप हुक्म दें, ये 10,000 बंदा है बागी और हम लाखों की तादाद में हैं, इनको हम कीड़ियों की तरह मसल के रख देंगे। फरमा जब तुम इनसे लड़ोगे ना, तुम तो उन्हें मारोगे, लेकिन वो भी तो आगे से तलवार चलाएंगे ना, खून तो तुम्हारा भी गिरेगा। मैं उस्मान अपनी खिलाफत के लिए मुसलमानों का खून ज़मीन पे बहाना गवारा नहीं कर सकता। फरमा मेरी खैर है। अल-गर्ज़ हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन को शहीद कर दिया गया। किसने किया? बागियों ने। कौन से बागी? मिस्र और शामी। किसकी पार्टी? अब्दुल्ला बिन सबा की। मकसद क्या था? यहूदियत को गालिब करना, और उसके लिए लिबादा इस्लाम का ओढ़ा, और लिबादा अज़मतो शान आले नबी की, उसका के जहां जाते आले नबी की बात करते और लोग उनके साथ मिलते। अब मौला मुर्तज़ा खलीफा बने, और वो जो बागी थे ना, वो बागी लोग हजरत मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा के लश्कर में आ गए, क्योंकि काफिर तो नहीं थे ना, कलमा वो थे। जिस तरह करबला में बाकायदा तौर पे फजर की नमाज यजीदी खैमों में इब्न ज़ियाद की इब्तिदा में पढ़ी गई है, यजीदियों ने पढ़ी है, और मैं दिखा सकता हूँ मुहक्किकीन की तारीख से 85 से 87 बंदा मरा है यजीदियों का। उन्होंने 10 मुहर्रम को करबला में आले रसूल के जनाजे तो कोई नहीं पढ़े, अपने बंदों के पढ़ाए हैं। आपके यहाँ काफिर जनाजे पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ते। इसका मतलब है कि कलमे का दावा यजीदी भी करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनके लिए कोई नरम गोशा रखते हैं। हमारा अकीदा ये है जिन्होंने भी आले नबी पे जुल्म किया, ना हक हुसैन और हुसैन के साथियों को शहीद किया, कुल्लुहुम ऐसे हैं जिन पर यहाँ भी खुदा का गजब है, वहाँ भी अल्लाह का गजब होगा। कुल्लुहुम, हम कोई गिन चुन के नहीं कहते फलां फलां फलां, जिसने भी आले नबी के साथ इस जुल्म में मुआवनत की यजीदियों की, लेकिन अपने आप को वो भी कलमा गो कहते थे। करबला में अजानें दी हैं यजीदियों ने, जमातें करवाई हैं, नमाजें पढ़ाई हैं, और अपने मरने वाले बंदों के जनाजे भी पढ़े हैं। यही मामला इनका था। सबाई गिरो जी मौला अली की फौज में आ गए, कहा हम तो आपको मानने वाले हैं। ठीक है जी। अब एक मसला और उठ गया इसी दौर के अंदर, दमे उस्मान का, खून उस्मान का मसला। मन कुतिला मजलूमन फकत जअलना लिवलियही सुल्ताना, ये कुरान के लफ्ज है।
मफहूम ये है कि ऐसा बंदा जो मजलूमन कत्ल हो जाए ना, मजलूमन गुनाह कोई ना हो, फिर उसके वली को हक होता है कि वो उसके खून का बदला ले। अब इनका बेटा कोई नहीं था, एक था वो बचपन में इंतकाल कर गया। इनका जो पीछे वली बनाना वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साला हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला का भाई हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो इनके वली थे। इनके विसाल के बाद उन्होंने प्यारे मौला मुश्किल कशा से दमे उस्मान यानी खून उस्मान का अर्ज गुजारी वाला मामला किया कि मेहरबानी फरमाएं ये आपकी फौज में है, इन बागियों ने सारा मामला ये किया है, इनको हमारे हवाले करें। इसी के बदले में वो जंग सफीन और जंग जुमल जो है ना, उसकी वजह ये थी असल में बुनियादी तौर पे, लेकिन वो बहुत लंबा मजमून है, उसकी तरफ मैं आज नहीं जाना चाहूँगा। आज ये जो आपने मौजू दिया है मैं इसको मुकम्मल कर पाऊँ ताकि आपके जहनों में पूरी बात हो जाए। अब प्यारे मुश्किल कुशा अली गुल मुर्तज़ा फरमाते कि बिल्कुल आप हक बजाने पे इस मामले में, वो इसके हकदार हैं कि उनको कत्ल किया जाए। लेकिन बात ये है कि वो कोई एक बंदा तो है नहीं, 10,000 बंदा तो मदीने में, और दावा उनका इस्लाम का है। हम इसकी तफ्शीश करवाते हैं, तहकीक करवाते हैं जी, और जो ही वो बंदे मिल जाएंगे मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हर कातिल उस्मान को कत्ल करवाऊंगा। ये प्यारे अली और मुर्तज़ा का मौक़िफ़ था। और फरमाया कि अगर अभी एक ही दिन में 10,000 बंदे को कत्ल करवा दूं तो ये चूंकि शाम और मिस्र के लोग हैं, उधर से शोशा उठेगा, इस्लामी सल्तनत को मुसलमानों को कमज़ोर करेंगे। और हज़रत अमीर मुआविया कहते कि अगर फिल फौर इनका इलाज न किया गया तो ये और ज़्यादा काम ख़तरनाक करते थे। अब इस मसले के अंदर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि उस वक़्त खलीफा राशिद मौला मुर्तज़ा अली मुर्तज़ा थे, वो बिल्कुल हक बजानिक थे, उनका मौक़िफ़ भी बिल्कुल ठीक था, उनकी खिलाफत भी बिल्कुल ठीक थी। जनाब अमीर मुआविया को चाहिए था कि वो उनका हुक्म मान के जैसे वो कहते थे इस तरह करते। लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने चूंकि कम अज कम 15 से 20 साल शाम और मिस्र में गुजारे थे, सबाई गिरोह को जानते थे, और उन्होंने क्या प्यारे अली अभी इनका हल ना किया गया तो ये इस्लाम को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, मैं इनको जानता हूं, इसलिए आप मेहरबानी कीजिए अभी इनका हल कीजिए। और मौला मुश्किल कुशा फरमाते कि कुछ दिन ठहरिए, पहले उन लोगों की निशानदेही हो जाए और वो ये इकरार कर लें कि हम कातिलीन उस्मान हैं, फिर करते। ये हजरत अमीर मुआविया की इज्तिहादी गलती थी, और इज्तिहादी गलती पे न बंदा गुमराह होता है न बंदा काफिर होता है। और ये फतवा मेरा नहीं, नहजुल बलागा में लिखा है, मौला अली ने फरमाया है कि जो शाम वाले थे हमारे साथ जिन्होंने सफीन की जंग लड़ी, रब उनका भी एक, रब हमारा भी एक, कुरान उनका भी वही, कुरान हमारा भी वही, इस्लाम उनका भी वही, इस्लाम हमारा भी वही। फर्क है तो एक मसले में, वो खून उस्मान का मसला है। और फरमा जितने उधर से मरे या जितने इधर से मरे, अली और मुआविया की फौज के जितने बंदे मरे, मैं अली गवाही देता हूं फरीकैन के मरने वाले इस जहान उस जहान शहीद हैं। ठीक हो गया जी। अब्दुल हमीद चिश्ती साहब आ रहे हैं इंशाअल्लाह 24 को। इस मामले पे सबसे ज्यादा हवाले उनके पास है, सबसे ज्यादा इस मसले पे, जो मैंने आपको बस एक जुमले में समझा दिया। अब ये मसला इतना बढ़ता गया ना कि वो 10,000 पहले थे वो कई हजार बन गए, यहां तक कि उन्होंने मौला अली को कहा कि ऐ प्यारे मुश्किल कुशा, अब आप मदीना छोड़ें और आप आए कूफा के अंदर। हुजूर के ज़माने में दारुल खिलाफा इस्लाम का मदीना, हज़रत अबू बकर, उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इनके ज़माने में दारुल खिलाफा मदीना मुसलमानों का। हज़रत अली वो पहली हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम को जोड़ने के लिए, मुसलमानों को कत्ल गारत से बचाने के लिए मुस्तफ़ा का मदीना छोड़ा। आज आप हुसैन इब्न अली की ये बात सुनाते हैं ना जी कि मदीना छोड़ा, बड़ा मुश्किल छोड़ा। इससे पहले उनके बाबा भी मदीना छोड़ चुके हैं और हुजूर के दीन के लिए छोड़ चुके हैं जी, और हुजूर के दीन के लिए शहादत दे चुके हैं। और वहां मुखालिफिन कौन थे? सबाई गिरोह,
यहूदी उन नस्ल लोग जिनका लिबादा इस्लाम का था, मौला मुश्किल कुशा को बुलाया और कूफे में शहीद किया। उनका भी दावा ये था कि हम आले बैत के मुहिब हैं, उनका भी दावा यही था कि हम मुसलमान हैं। लेकिन मौला मुश्किल कुशा को कूफे में बुला के कूफा की जामे मस्जिद में हमला करवा के शहीद करवाया। और जिन्होंने हुसैन इब्ने अली को 500 खत लिख के बुलाया, इनका भी दावा यही था कि हम मुसलमान हैं, हम आपके मुरीदीन हैं, आए हम बैत करना चाहते हैं, आए हम खिदमत करेंगे। और जब इमाम पहुंचे, इनको यजीदी फौजियों के साथ मिलके उन्हीं लोगों ने शहीद करवाया और किया। पता चला ये धोखा सिर्फ हुसैन इब्ने अली के साथ नहीं हुआ, ये मौला अली के साथ भी हुआ है कि पहले वालिद गिरामी को कूफियों ने बुलाया और फिर शहीद किया, फिर हुसैन इब्ने अली को बुलाया और शहीद किया। और जुमले पर तवज्जो दीजिए, इन्होंने भी कहा था प्यारे अली हम नौकर हैं, कूफा में आए। और इन्होंने भी कहा था प्यारे हुसैन हम नौकर हैं, आप कूफा में आए। पता चला आले नबी का नाम लेके आले नबी पे हमला करना ये 13 सदियां पहले की तारीख है। हजरत अली और मुर्तज़ा ने मदीना छोड़ दिया। अब मुस्तफ़ा करीम का मदीना, आज आप हज पे जाएं, उम्रे पे जाएं, 8 दिन मदीने रहें, और जब बंदा रोज़ा मुस्तफ़ा छोड़ने लगे तो हालत क्या होती है। तो हज़रत अली तो वो हैं जिन्होंने मिंबर रसूल पे बैठ के हुजूर के दीन के खुतबे दिए, जिन्होंने मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाजें पढ़ाई। उनके लिए छोड़ना कितना मुश्किल होगा, लेकिन हुजूर के दीन के लिए छोड़ा, दारुल खिलाफा कूफा बना दिया। अब चूंकि कूफियों को पता चल गया कि मौला अली खुद हमारे सर पे आ गए हैं, उन्होंने कहा अब हम बच नहीं पाएंगे। बड़ी तवज्जो। इधर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका इस्लाम में ये मकाम है कि नबी ये करीम की अज़वाज मुतहरात मोमनों की माएँ हैं, कुरान का फैसला है कि मोमिनीन की माएँ हैं अज़वाज मुतहरात। सूरह अहज़ाब 21वां पारा मुलाहिदा फरमाएं आप पहले रकू के अंदर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास लोग आए, उन्होंने कहा मोमनों की माएँ हैं और इस वक्त इस्लाम को बड़ा ख़तरा है, तो माँ का काम होता है जब बेटे झगड़ रहे हो ना तो आपस में सुलह करवाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने हरम छोड़ा हुजूर का, मदीना छोड़ा, और आप ऊंट पे सवार होके गई, जिसे जंगे जमल के नाम से आप जानते हैं, वहाँ गई, मौला अली से बात की कि ये लोग तो बड़ा नुकसान पहुँचाएंगे। मौला अली ने फरमाया ठीक है, आप ठीक फरमा रही हैं, कल इन लोगों को अलहदा करते हैं, इनकी निशानदेही करते हैं और फिर इनको सजाएं देते हैं। अब जब बागियों को पता चल गया ना कि ये तो कल नखेड़ा हो जाना है और हमें अलहदा कर दिया जाना है, रात का वक्त था, वो बागी गिरोह निकला और उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा की फौज पे हमला कर दिया। इन्होंने समझा कि शायद मौला अली की फौज ने हमला किया है, इन्होंने रातों रात उन पे हमला कर दिया। सुबह बात खुली तो पता चला वो तो बागी थे जिन्होंने रात को हमला किया, और मंजर ऐसा बन गया। अब हजरत अली और मुर्तज़ा ने बहुत सारा काफिला भेजा, सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वापस मदीना भेजा कि आप घर जाएं, आप बैठे मदीना पाक में, ये मामलात हम खुद हल कर लेते हैं। बात बढ़ती गई, क्योंकि तारीख़ी वाक़यात हैं, बहुत लंबे हैं, मैं सारों की तरफ नहीं जाना चाहता, आपको नताइज पर पहुँचाना चाहता हूँ। जब बात बहुत ज़्यादा बड़ी ना, तो मौला अली ने फरमा फैसला करते हैं, काजी करें। कहा जनाब अमीर माविया भी अपनी तरफ से बंदे चुन लें दो, और 2 हम भी चुन लेते हैं। बाज़ रवायतों में 1-1 का है। वो फरीकैन की तरफ से फैसल बन जाएंगे, वो फैसला करेंगे, जिसको आप पंचायती फैसला कहते हैं अपने इलाके में, कि फलां बंदा गल मुका दे जिसन मंजूर है। जिस दिन हजरत अली ने ये हुक्म जारी किया ना, हजरत मूसा अशरी इनको फैसल बनाया गया। उस दिन वही लोग, बड़ी तवज्जो, वही लोग जो दावा क्या कर रहे थे, हम आले नबी के हुबदार, उन्होंने कहा इनल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का होता है, किसी और का नहीं होता। अली ने ये हुक्म किसी और के सपुर्द कर दिया कि लोग फैसला करेंगे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अलीयुल मुर्तज़ा काफिर हो गए। ये सबसे पहला फतवा हजरत अली के खिलाफ उन लोगों ने दिया कि नऊज़ु बिल्लाह ये तो काफिर हो गए हैं। उन्होंने कहा अब अगर हमारी निशानदेही हो गई तो मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। अब उनने बंदे तैयार किए हजरत अली मुर्तज़ा को शहीद करवाने के लिए।
इब्न मलजम को इसी काम के लिए चुना गया कि तुमने ये काम करना है, और नमाज की हालत में आप पे हमला किया गया। आप जख्मी हुए, कूफा की जामे मस्जिद